तो हम शनि और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे। इस युति को आप दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए, और फिर आपको ये भी फोकस करना है कि आप यहाँ किसको ज़्यादा बल देंगे या किस ग्रह पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि शनि के साथ जब भी बुध स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड काम को वो बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, क्योंकि बुध है वो आपकी मेंटल स्किल, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके कम्युनिकेशन को भी। और दूसरी तरफ यहाँ ये हो सकता है कि शनि बुध के साथ हैं तो बुध से रिलेटेड कामों में, और बुध जिन भावों के आपके चार्ट में स्वामी बन रहे हैं उन भावों से संबंधित आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये फोकस करना है कि आपको बुध को ज़्यादा पावर देनी है या शनि को, या फिर आपको बुध को फॉलो करना है या शनि को। यहाँ शनि और बुध का अगर प्लेसमेंट है 11वें भाव में, तो देखिए शनि का ये मूल त्रिकोण राशि है खुद का। अगर यहाँ शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शनि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो तो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग को लेके थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने नेटवर्क को विस्तार देने के मामले में भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अक्सर ऐसा भी होगा शनि और बुध की युति से कि आप ज़्यादातर दूसरे लोगों के काम आएंगे, लेकिन दूसरे लोग उतना अच्छे से आपको समर्थन नहीं देंगे। हो सकता है अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे लोगों को अपनी तरफ लुभा लें, जैसे कि अपनी बातों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, या उनको कोई अच्छी एडवाइस वगैरह देके, तब जरूर ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ शनि निश्चित ही पावरफुल माने जाएंगे। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जो किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव यहाँ है, जैसे कि बृहस्पति का या सूर्य का या किसी भी अदर प्लेनेट का, तो यहाँ पे आपको वो भी देखना है, क्योंकि यहाँ अगर बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है या चंद्रमा का प्रभाव भी अगर पड़ रहा है कुछ हद तक, तो रिजल्ट आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे। और इवन राहु का प्रभाव होने से भी यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट होंगे। लेकिन बाकी जैसे केतु का अगर प्रभाव हुआ तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज भी फिर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके 5वें भाव में कोई भी अगर प्लेनेट स्थित है तो उस प्लेनेट की दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगी, और क्योंकि इन दोनों की ही दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी है, इसलिए आपको उस ग्रह को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ देखिए शनि खुद के घर के ही स्वामी हैं और वो आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो आपके प्रोफेशन की वजह से या आपके कार्य क्षेत्र की वजह से आपकी एक जो अलग इमेज बनेगी, एक तो उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। दूसरा यहाँ रोल है आपका नेटवर्क का, आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आपका लोगों के साथ कन्वर्सेशन किस प्रकार का है, आप उनसे अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, आप उनको कोई एडवाइस दे रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन रखेगा, आप भले ही कोई भी काम कर रहे हैं। ये कंजक्शन मेनली बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, क्योंकि बुध कंजक्शन में जब भी होंगे शनि के साथ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे और वो आपको किसी भी काम को करने में मदद भी करेंगे। बुध आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अपना खुद का सेल्फ एफर्ट लगाना आपको काफ़ी आसान होगा। लगभग आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे और शनि आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन करना ही है अपने काम की तरफ। अगर आप डेडिकेटेड होके ही काम करेंगे तभी यहाँ आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना बनेगी। अब ये 11वां भाव है वो आपकी अपेक्षाओं का है। यहाँ अगर शनि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी, और अगर आप अपेक्षा कर भी रहे हैं जैसे धन कमाने के मामले में या नेम फेम के मामले में, तो फिर आपको बहुत ही एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा। तो अब शनि के साथ बुध होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कामों को बुध इजी बना देते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड की स्किल और अपनी वाणी की स्किल से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपके चार्ट में जो बुध हैं वो छठे भाव के भी स्वामी, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी जो डेली लाइफ है वो कैसी है, डेली लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर है, कोई लीगल इशू है, बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं है या अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ आपको, क्योंकि ये जो शनि है बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी देते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देते हैं, इसलिए आपको डेली लाइफ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, और आप जितना अच्छे से अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर पाए उतना ही अच्छा आप यहाँ रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे।
तो शनि और बुध का ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा आपके सोचने समझने पे, आपके निर्णय लेने पे, विचार करने पे और कोई भी अन्य काम करने पे। यहाँ पे आप अपनी माइंड की स्किल को, अपनी खुद की एबिलिटी को कितना पहचान पाते हैं और कितना सही सही इस्तेमाल उनको कर पाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शनि और बुध का जो कंजक्शन है मेनली आपको लोगों के साथ बेहतर कॉन्टेक्ट बनाने में मदद करेगा। और क्योंकि छठे भाव का स्वामी है तो छठे भाव से संबंधित कोई भी आप अगर रिस्क लेने जा रहे हैं अपने जीवन में, जैसे कि धन को लेकर, लोन वगैरह को लेकर, या कोई भी अदर रिस्क, आपका किसी से कोई विवाद हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन मामलों में आपको ये दोनों ही ग्रह निपटने में मदद करेंगे। शनि आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी, तो जिस भी प्रोफेशन को आप चुनेंगे वहां पर आपकी परफॉर्मेंस को ये ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। दोनों ही आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर शनि और बुध दोनों पर ही डिपेंड करेगी। तो आपको दोनों पर ही यहाँ फोकस करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा मेनली यहाँ शनि किस प्रकार के रिजल्ट आपको दे पाते हैं और शनि के जो रिजल्ट हैं उनको आप कैसे अपने आप के फेवर में कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बुध की अगर बात की जाए तो बुध आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं ईजी बना देंगे आपके लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स का, जितना अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए ये कंजक्शन साथ देगा। अब देखिए शनि जो है, शनि आपके बुध से रिलेटेड कामों में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का काम करेंगे, इसलिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपना काम छोड़ देंगे या अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको काफ़ी सारे नए नए इश्यूज आ सकते हैं काम में, और फिर समय निकलने के बाद, एक समय बाद आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है अपने काम के लिए। तो यहाँ आपको लगातार ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन और मेंटल जो एनर्जी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा। तो डेडिकेशन जितना अधिक आप रखेंगे उतना अच्छा है। फिर ये देखिए आपका 11वां भाव है तो नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल में आपकी पहचान आपकी खुद की योग्यता से, आपके कन्वर्सेशन से, बात करने के तरीके से या आपकी मेंटल स्किल से होगी। तो आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन तो देंगे, लेकिन आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों के साथ आप कितना ज़्यादा अच्छे से कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। शनि की यहाँ सबसे पहले दृष्टि आपके लगन पर ही पड़ेगी, और लगन पर जब शनि इस प्रकार से दृष्टि डालते हैं तो आपको आपके प्रोफेशन के प्रति, और बुध आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं। तो आपका ज़्यादातर रुझान अपने कैरियर या अपने प्रोफेशन की तरफ रहेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की जरूरत है, खुद की एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। यहाँ जो शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजिड बनाएगा। अपने फैसले जो आप लेंगे सोच समझ कर लेंगे काफी ज्यादा, और जितना लंबे समय तक आप अपने सही फैसलों पर टिके रहेंगे, अपने फैसले बार बार बदलेंगे नहीं, उतने ही ज्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ये कंजक्शन है तो आप कोई ना कोई लीगल एडवाइस देने का काम कर सकते हैं, या आप कोई भी प्रकार का, जैसे एडवोकेट हो गया या अदर कोई इस प्रकार का काम जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजरी की ज़रूरत है या सलाह की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए शनि का दृष्टि है तो शनि आपकी और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तय करने का काम करेंगे, जैसे आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो संतान पक्ष है उसको लेके, और आपकी अर्निंग्स को लेके भी। तो यहाँ ये स्थिति जो है शनि और बुध की, वो धन को मैनेज करने और अपने लिए बहुत सारे नए नए इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में भी बहुत अच्छी है। इसके बाद इन दोनों की ही जो दृष्टि है आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव पे कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल करने का ये काम करेंगे, दोनों का ही अगर प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हैं आपके पंचम भाव पे, और शनि यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहे हैं। मेनली तो यहाँ बुध ज़्यादा अच्छे से आपको फेवर करेंगे जब भी 5वें भाव पर इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको बुध पर ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ जो शनि की दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे है। 8वें भाव पे शनि की दृष्टि का होना, लाइफ में कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो वास्तव में आपको बहुत कुछ दिला सकती है, जैसे धन संपत्ति के मामले में या किसी भी अदर मामले में। सीक्रेट तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहते तो आपको अपना मेंटल स्किल और अपना फिजिकल एफर्ट भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। ये 11वां भाव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको 8वें भाव के थ्रू इनकम तो होगी, लेकिन हो सकता है कि वो सफिशियंट ना हो, या आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही वो इनकम ना हो। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को देखना। अब किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव है तो थोड़े बहुत रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं।